अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार से चिकन यखनी पुलाव। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक देचकी के अंदर 1 अदद प्याज और 4-5 जवे लहसुन के डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 kg चिकन। और इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच साबुत गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। जी व्यूवर्स, यखनी बनाने के लिए अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। 2 kg मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। टू के जी ही हमारे पास चिकन है और 2 kg ही मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मैं कवर कर दूँगी। हाई फ्लेम के ऊपर मैं यखनी को कुक करूँगी, पकाऊँगी। यखनी को तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर प्याज, लहसुन और गोश्त अच्छे से गल ना जाए। तो चलिए व्यूवर्स, साथ ही मैं दूसरे पैन के अंदर इसका तड़का लगाऊंगी चावलों का। 1 अदद मैं मीडियम साइज़ की प्याज कट की है, वो मैंने देचके के अंदर डाली और इसके अंदर मैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ। प्याज को फ्राई करने के लिए और चिकन को भूनने के लिए 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। प्याज को ब्राउन करना है, तब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको ब्राउन करेंगे ऑयल के अंदर। यखनी हमारी पक रही है। एक साइड पे यखनी को कुक कर रही हूँ और दूसरी साइड पे मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रखा है। यखनी के अंदर चम्मच चलाएंगे। जी तो व्यूवर्स, प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तकरीबन हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। अच्छे से ब्राउन हो जाए तो चावलों के अंदर बहुत खूबसूरत सा कलर आता है। बिल्कुल भी इसको हमने ज़्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं कर देना, वरना हमारे चावल बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। इसको हमने लाइट सा ब्राउन कलर देना है। और प्याज ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप पानी का ऐड करूँगी। पानी ऐड करते वक्त ध्यान रहे कि हम इसको कवर कर लें। कवर कर दूँगी और 1/2 कप पानी का ऐड कर दूँगी। जब इसकी स्टीम ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इसकी स्टीम ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर 1 अदद कटा हुआ टमाटर और 6 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। यखनी हमारी जो पक रही है, साथ ही रेडी हो रही है, उसके अंदर से हम मीट पीस निकाल के इस भुने हुए मसाले के अंदर डालेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे।
इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। 1 चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च की ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक। आप हस्ब ज़रूरत या हस्ब ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाला है और मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड किया है। ज़ीरा डाला है, साबुत गरम मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये जले ना नीचे। अब जो चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का मैं 1 चम्मच भर के इसके अंदर डालूँगी, अंदाज़े से भी आप डाल सकते हैं और ऑप्शनल है आपके पास। अगर आपके पास बिरयानी मसाला है तो वो भी 2 चम्मच, या फिर मुर्ग मसाला इसके अंदर 2 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छे से हिला लेंगे हम। गोश्त हमारा जो ऑलमोस्ट गल चुका है, यखनी में अच्छे से पक चुका है, तो अब हम मीट पीस को इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से हम गोश्त को यखनी से निकाल लेंगे और इस मसाले के अंदर डालेंगे। अच्छे से इसको मैश कर लेना है ताकि चावलों के अंदर टमाटर खड़े नज़र ना आए। यखनी के अंदर से हम गोश्त को निकाल कर इस मसाले में डालेंगे और इसको भूनेंगे। सारे गोश्त को हम मसाले के अंदर डाल लेंगे और इसको भून लेंगे। यखनी को हम बाद में ऐड करेंगे इसकी भुनाई के बाद। ख्याल रहे कि इसके अंदर जितने भी प्याज लहसुन वगैरह हैं और मसाले हैं डाले मैंने, वो सारे इसके अंदर हमने ऐड कर लेने हैं निकाल के। चम्मच की मदद से हल्के हाथ से इसको हिलाना है ताकि गोश्त टूटे ना। गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है, इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कलर चेंज करना है हमने मसाले के अंदर और फिर यखनी को इसमें डाल देना है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि गोश्त का कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। हल्के हाथों से चम्मच को चलाते हुए गोश्त की भुनाई करेंगे हम। जी तो व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन भुन चुका है और इसकी गोल्डन सी आप शक्ल देख सकते हैं। इसके अंदर जो भी मॉइस्चर था, पानी था, वो सब ड्राई हो चुका है।
और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी यखनी, जो कि हमने एक साइड पे कुक करके रखी हुई है। गोश्त के अच्छे से बुनाई कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है और ये गोश्त के भुनने की निशानी है जब तेल साइड पे हो जाए। और अब हम इसके अंदर 2 kg हमने जो यखनी बनाई हुई थी 2 kg मीट की, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्योंकि ये गरम गरम है और ये फटाफट से अब कुक हो जाएगा चावल इसके अंदर। आप देख रहे हैं कि पानी साथ ही बॉयल होना शुरू हो चुका है क्योंकि यखनी गरम थी। तो अब हम फ़ौरन ही इसके अंदर अपने चावल ऐड करेंगे। 1 kg राइस जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, वन kg राइस में 2 kg यखनी डलेगी, पानी डलेगा, जो कि पककर 1.5 kg हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर चावलों का पानी निकाल के ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सारे चावल हमने ज़ाया नहीं करने, इसके अंदर डाल देने हैं। चम्मच की मदद से मैं इसको हिलाऊंगी और ध्यान रहे कि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। इस तरह से मैं इसको हल्के हाथ से हिला लूँगी। अब हम इसको कुक करेंगे तब तक जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। इसको मैं कवर कर रही हूँ। इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम कवर करके कुक करेंगे। वक्फे वक्फे से हम इसको कवर को हटाकर इसको हिलाएंगे ताकि ये बाहर को बॉयल ना हो जाए। साथ में सफाई का ख्याल रखते हुए नैपकिन की मदद से जो भी वहाँ पर त्रैश है वो क्लीन कर लेना है। सफाई निस्फ ईमान है। जी व्यूअर्स, अब हम इसको खोल लेंगे और इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे ढाँप कर और वक्फे वक्फे से हम इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे।
हमने इसको तब तक कुक करना है कि पानी अच्छे से जब तक ड्राई हो जाए, और फिर हम इसको दम लगा देंगे। ये तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि पानी हमारा चावलों के अंदर से ड्राई हो चुका है। 1 टीस्पून मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ गरम मसाला, और फिर मैं इसको दम लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, हल्के फ्लेम पे, लो फ्लेम पे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, इसको हिलाऊँगी, चावलों को अच्छे से हम इनको हिलाएंगे और फिर इसको मैं सर्व करूँगी। सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी इसको मैं। आप देख रहे हैं कि हमारे चावल बहुत प्यारे खिले खिले से बने हैं, और इसी तरीके से आप इसे बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, इनको चावलों को, चिकन यखनी पुलाव को मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दही की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, रायते के साथ और सैलड के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बनते हैं, और आप लोग इस तरह ही बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।